मैं फिर पूछूंगा आपका सवाल है उनसे। अरे रंगरेज भाई मैं पूछूंगा उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मजहब की इंतहा पसंदी ये किसी भी मजहब के अंदर बहुत ही खतरनाक है और इस इंतहा पसंदी की वजह से मजहब के लोग आपस में लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मजहबी इंतहा पसंदी चाहे वो मुस्लिम्स की तरफ से हो चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, दोनों तरफ से खतरनाक होती है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लाइव शो के दौरान किसी भी मजहबी मुद्दे को लेकर देखिए कैसे ये लोग लड़ते हैं और मीडिया पर कैसे मजाक बनाया जाता है और गोदी मीडिया इस चीज को लेकर कैसे टीआरपी अपनी बनाता है और ये सारा प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है कि मुसलमान और हिंदू कैसे आपस में दुश्मन है और दुश्मनी दिखाई जाती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिल में और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के दिल में नफरत भरी जाए। आज की इस वीडियो में आपको फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भाईचारे के बारे में पूछा गया कि हिंदू मजहब के अंदर भाईचारा कैसे लाया जाए या हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे हो, इसके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी खूबसूरती से और बड़ी डिटेल से एग्जांपल्स के साथ उसका आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। 1949 नहीं प्लीज नहीं सर। अब बात सुने, यहाँ पर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा कि वहाँ ऑलरेडी हिंदू स्ट्रक्चर के हिंदू मंदिर के लेवल अवेलेबल थे। यहाँ झूठ बोलते हो आप। अरे वहाँ जाके अगर तुम नाम बता दो सुप्रीम कोर्ट हारने को तैयार हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेज नंबर 73। पांडे जी कैसे जाहिल लोगों को बुला रही हो? मैं फिर पूछूंगा आपका सवाल है उनसे। अरे रंगरेज भाई मैं पूछूंगा उनसे। अब आप दोनों लोगों से मैं थोड़ी देर तक कोई बात नहीं करूंगा। रंगरेज भाई नहीं, एकदम संयम मत खोइए। ठीक है ना, मैं वहां से चल के आ रहे हैं। देश की जनता देख रही है सर, देश की जनता देख रही है। प्लीज 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 आचार्य जी, आचार्य जी मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ। यहाँ पर भी जजमेंट आप शांत होइए सब। आचार्य पास करने की सुनो, मैं जजमेंट की सुनिए पंडित जी, मैंने आपको जजमेंट का पेज बताया, जजमेंट की सारी डिटेल्स दी। उसके बाद नाम बताओ जज का। ये लोग जज का नाम बताओ। जजमेंट के नाम को पता नहीं है तो 5 जो के नाम नहीं पता है तो तुम बैठ के बात कर रहे हो। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर शांत होइए सर। कोई पढ़ना लिखना आता नहीं है, बेकार में बात। एक मिनट रुक जाइए। ये कोई रशीदी भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस वक्त क्या अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट अरे एक मिनट रुक जाइए ना सर। मैं बता रहा हूं आपको ना, अब वो 31 नवंबर 1949 को कृपाल सिंह सुप्रीम पुलिस थे, के नायर वहां पर एक मिनट मैं बोलता हूं, एक मिनट रुक जाइए ना। ऐसे नहीं होता है। अरे जवाब, अरे आप फिर सवालों से भागना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए। ठीक है, आपने भी माफी नहीं मांगी ना सर, आपने भी माफी नहीं मांगी। आपने आप एक मिनट आचार्य जी शांत, आचार्य जी शांत। भागते रहते हैं, पीटी दिखाते हैं हमेशा। अरे पीठ दिखाने का जवाब नहीं है तो भाग गए, भगोड़े भाग गए। दोनों को तो देखो, दोनों के दोनों आतंकवादी भगोड़े। आचार्य जी ऐसे नहीं होती है सर। देश की जनता नहीं आतंकवादी इस तरीके से बोलते हैं। हमने कहा एक मिनट आप शांत, तालिबानी भाग गए। एक मिनट शांत होइए, पानी पीजिए आप। पानी इनको दीजिए, पानी इनको दीजिए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता है। देश की जनता देख रही है, भगोड़े भाग गए। देश की जनता। अरे भाई राकेश जी, मुझे बताइए पांडे जी, जवाब तो आप इसी बात पर कहेंगे। आप अनर्गल शब्दों के इस्तेमाल करेंगे। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हम जजमेंट को हम चैनल पर एकदम इंडोर्स नहीं करेंगे। नहीं, आपके विचार से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। चैनल बिल्कुल इसको इंडोर्स नहीं करेगा। मेरी तहकीक के हिसाब से 50 इस्लामी चैनल भी नहीं है और 30 से ज्यादा अरबी चैनल है। अरबी चैनल मतलब दावती नहीं, इस्लाह कर रहे अरबों के साथ, अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दावती मैदान में नहीं है। हार्डली 10 या 15 मुस्लिम चैनल्स होंगे सारी दुनिया में जो गैर अरबी जबान में हैं। हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, मीडिया के लिहाज से बहुत पीछे हैं। हमें ये मीडिया
जो इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, हमें इसे दावती मैदान में बदलना चाहिए। और 3 साल पहले मैंने अंग्रेजी में यही मौजू पे तकरीर की थी दुबई में, जब शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम जब उन्होंने मुझे बुलाए थे, दावत दी थी। होली कुरान इंटरनेशनल अवार्ड जो उनका होता है सालाना, दुबई में तकरीर की थी 2005 में अक्टूबर में। और उस वक्त माशाअल्लाह लोग कहते थे दुबई में सबसे बड़ा मजमा था, 11,000 लोग थे। दुबई में 4,000 5,000 डांस के लिए आते हैं, लेकिन इस्लामिक तकरीर के लिए 11,000 सबसे बड़ा मजमा था। तकरीर किया था मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस। और मैंने कहा कि मीडिया इस्लाम के खिलाफ जंग कर रही है, लेकिन इस्लाम मीडिया से अमन करना चाहता है। और इस अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद जनवरी 2006 में एक नया चैनल वजूद में आया जिसका नाम है पीस टीवी। अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वजूद में आया, जो 2/3 हिस्सा 2/3 अंग्रेजी में है और 1/3 उर्दू में है, 1/3 हिस्सा। और हमने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की, चैनल शुरू करना तो मुश्किल है, लेकिन शुरू करने के बाद कुरान और हदीस पे चलाना और मुश्किल है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की थी मैंने कि अगर चैनल को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकूं तो बंद करना बेहतर है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने आ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस्लामिक सैटेलाइट चैनल सारी दुनिया में वो है पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। जुलाई तक के 3-4 महीने तक के सारी दुनिया में था, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम है, उर्दू जानने वाले नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से हमने उस इलाके को भी कवर किया और आज हम सारी दुनिया में जो भी इंसान चाहता है अगर डिश लगाएगा तो इस चैनल को देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल, इस्लामिक चैनल आज के तारीख में है पीस टीवी। हमें कई कंप्लेंट्स आए जो उर्दू नहीं जानते, कहने लगे ये उर्दू में क्या बीच में तकरीर आती है, हमें समझता नहीं, ये उर्दू को निकाल दो। उर्दू जानने वाले कहने लगे ये क्या अंग्रेजी में बीच में आता है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी को निकालो। हम दोनों के बीच में पिस गए। चंद लोग हैं जो उर्दू अंग्रेजी जानते वो खुश थे। उस तकरीर के, दुबई के तकरीर के बाद 3 महीने बाद पीस टीवी वजूद में आया और हम अल्लाह से दुआ करते इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने बाद मई, जून या जुलाई में 2009 में इंशाअल्लाह एक नया चैनल पीस टीवी उर्दू इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। ताकि हम दोनों की दुआ ले सके, उर्दू वाले भी खुश होंगे। ये उर्दू चैनल 100% उर्दू रहेगा और पीस टीवी सिर्फ 100% अंग्रेजी में रहेगा और दोनों 24 आवर्स इंशाअल्लाह सैटेलाइट शुरुआत में इस दुनिया के 70% हिस्से में मौजूद रहेगा और कुछ महीने में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पीस टीवी उर्दू भी सारी दुनिया में दिखाई पड़े, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं और हम नाचीज़ जो ना आलिम है ना मौलाना है, सिर्फ एक छोटा सा मुबल्लिग हूँ, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं। और माशाअल्लाह लाखों लोग मौजूद हैं इस मैदान में और करोड़ों लोग पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग दुआ करें कि इंशाअल्लाह ऐसे कई चैनल वजूद में आएँ जो इस्लाम का सही पैगाम दुनिया में फैलाएं। और इस बात के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान शरीफ की उस आयत के साथ
जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया था, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो चुका है और बातिल को ख़त्म होना ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।